ये बात है 18 जून 2026 की। पुणे के लोहागढ़ फोर्ट पे एक कपल एज यूजुअल घूमने आता है और इसी दौरान 350 फीट गहरे खाई में गिरने की वजह से लड़के की हो जाती है। जब इस बात की खबर पुलिस को दी जाती है तब वो लड़की जो कि उसकी मंगेतर थी, उसका पुलिस के सामने ये कहना था कि फोटो खिंचवाने के दौरान युवक का पैर फिसलने की वजह से वो खाई में गिर गया था। जब ये कहानी पुलिस को थोड़ा सस्पिशियस लगी तो उन्होंने तुरंत से इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया। नंबर से ट्रेस किए गए, कॉल डिटेल निकाली गई, सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया और इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद इस घटना के पीछे की असली सच्चाई बाहर आई और यहाँ पर इस बात का खुलासा हुआ कि इस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर की हत्या कर दी थी। ये वही लड़का था जिसके साथ उसकी कुछ ही महीनों बाद शादी होने वाली थी। इस घटना में 3 लोग शामिल हैं। केतन अग्रवाल, एक बिजनेसमैन का बेटा जिसकी शादी होने वाली थी सिया गोयल के साथ, और इस कहानी का तीसरा इंसान है चेतन चौधरी जो कि सिया गोयल का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। और इन्हीं दो चेतन और सिया ने मिलकर केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट दिखाने की पूरी कोशिश की, बट थैंक्स टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन जिसकी वजह से इस केस की सच्चाई बाहर आई। एक लड़का जिस लड़की के साथ अपनी आने वाली शादी, आने वाली जिंदगी के सपने देख रहा था, वही लड़की उसकी जिंदगी खत्म कर देती है, बल्कि उसकी ही नहीं उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद फिर से एक बार इंडियन सोसाइटी में शादी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और ये कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि टाइम टू टाइम ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। ब्लू ड्रम वाला केस, अतुल सुभाष का केस, मेघालय राजा रघुवंशी का केस जहां पर हनीमून के टाइम पे पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों इंडिया में लोग शादी से पीछे हट रहे हैं, क्यों इंडिया के लोग शादी नहीं करना चाहते। सबसे पहला कारण है शादी से भरोसा उठ जाना। आए दिन हमें ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं जिन्हें देखने के बाद, सुनने के बाद इंडियन यूथ का मैरिज से लेकर भरोसा उठ चुका है। अगर आपका पार्टनर सही निकला तो आपकी शादी अच्छी चलेगी, लेकिन अगर आपका पार्टनर सही नहीं निकला तो आप अपने पैसे गवाओगे। यू विल लूज योर फाइनेंस। आपको कई बार शादी के बाद अपने परिवार से अलग रहना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर शादी नहीं चली तो आप अपने परिवार को भी खो दोगे। और यहीं तक नहीं, बल्कि कई बार कई सारे लोग अपनी जान तक गवा देते हैं सिर्फ एक खराब शादी की वजह से। और एक सर्वे के हिसाब से 2011 से लेकर 2019 तक में इंडिया में अनमैरिड पॉपुलेशन 17% से बढ़कर 23% पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मेन जो कि परिवार बनाने के लिए जाने जाते हैं वो अचानक से क्यों शादी के खिलाफ हो चुके हैं। और इस चीज के पीछे का कॉज हमारे सोशल और जुडिशियल सिस्टम में छुपा हुआ है। अब शुरुआत करते हैं भारत के कानून व्यवस्था से। रिसेंटली बंगाल के एक एलिमनी केस में एक्स हस्बैंड की सैलरी 95,000 थी, बट इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे 20,000 रुपीज एज एलिमनी पे करने का ऑर्डर पास कर दिया। इस पॉइंट पे 25% सैलरी मैंडेटरी कर दिया गया एज एलिमनी। अगर इस पॉइंट पर वन टाइम सेटलमेंट एलिमनी देना हो तो टोटल नेट वर्थ का 20 से लेकर 40% तक एज एलिमनी देना होगा। सोचो, अगर आपको कुछ ही महीनों के शादी के बाद अपने टोटल नेट वर्थ का 40% यानी कि लगभग अपने नेट वर्थ का आधा हिस्सा एज एलिमनी देना पड़े तो। रिसेंटली एक केस भी सुनने में आया था जहां पर 3 महीने के शादी के बाद वाइफ की डिमांड थी 7 करोड़ रुपए, एक फ्लैट, BMW और इसके साथ ही 50 लाख रुपए प्रति महीना एज एलिमनी। इन सब एलिमनी के झमेले के बाद भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि आपको अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता, बावजूद इसके कि आप हर महीने अपने बच्चे के साथ साथ अपनी एक्स वाइफ को भी एज एलिमनी एक अमाउंट पे कर रहे होते हो। और ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। अब मेरा बेटा 11 साल का हो गया, मैंने उससे सिर्फ 2.5 साल ही देखा उसकी पूरे 11 साल की एज में। वो जो बर्थडे वाला पोस्ट था। हाँ जी हाँ, मेरे बेटे को भी मेरे को हो गया 2 साल हो गए देखे हुए, 1 साल हो गया बात किए हुए भी, बिकॉज मैं सारी जगह से ब्लॉक हूँ। और एलिमनी तो फिर भी एक छोटा सा पार्ट है। कई बार तो हमें फेक डाउरी केसेस देखने को मिलते हैं। एनसीआरपी के डेटा के हिसाब से डाउरी केसेस में भी एक 25% का हाइक आया है, वो भी सिर्फ पिछले कुछ ही सालों में। इनमें से भी लगभग 10% केसेस या तो फॉल्स होते हैं या फिर एक साजिश के तहत किए जाते हैं, यानी कि 10% लड़कों को और इसके साथ ही उनके परिवार वालों को फॉल्स डाउरी केसेस में सामाजिक तिरस्कार
बलात्कार और आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत जेल तक जाना पड़ता है। ज्योति मौर्य, जो कि एक सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य की वाइफ थी। आलोक मौर्य ने सफाई कर्मचारी होने के बावजूद अपनी वाइफ को पढ़ाई में सपोर्ट किया और इसके साथ ही हर एक चीज में सपोर्ट किया, उसके एसडीएम बनने तक। एसडीएम बनने के बाद उसके पति को क्या मिलता है? चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और जब उसके पति ने सवाल उठाया तो उसको ही फेक डाउरी का केस लगाकर जेल में बंद करा दिया गया। इसके बाद 2010 में मेरी शादी चिरेगांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। मेरे माँ बाप के पास अपना बहुत है, जमींदार लोग हैं, तेरे माँ बाप की तरह झाड़ू लगा लगा के ऊपर नहीं चढ़े हैं। इसके अलावा इंडियंस के शादी ना करने का दूसरा कारण हो सकता है वेस्टर्नाइजेशन। One night stands or a long term relationship without sex. One night stand, this is very important. No, one night stand is very अच्छा आजकल ऐसा भी तो हो गया भाई, चीटिंग की बात हो रही है तो कि ओपन चीटिंग चल रही है आजकल। ओपन रिलेशनशिप, वाइफ को भी पता है कि चीटिंग करो और हस्बैंड को भी पता है। क्या ये वन नाइट स्टैंड हमारी संस्कृति के खिलाफ है एज पर दोज पीपल जो जज करते हैं? ऑर्थोडॉक्स पीपल के लिए है, बट आज की जनरेशन के लिए आई डोंट थिंक सो। Why would you like to settle abroad? Because it's a better lifestyle. Like there's too much pollution. 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही इंडिया में वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्नाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आज के टाइम में इंडिया में वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न आइडियाज काफी पॉपुलर होते जा रहे हैं। हुकअप कल्चर, ओपन एंड लिव इन रिलेशनशिप और इन सब के साथ साथ डिवोर्स रेट भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। वेस्टर्नाइजेशन एक कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, इसे एक लॉजिकली और स्टैटिकली कैलकुलेट कर पाना काफी मुश्किल है और इसी वजह से एग्जैक्टली ये कह पाना कि इसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, ये कह पाना काफी मुश्किल है। और इतने मेजर कल्चरल शिफ्ट का असर बाकी चीजों पर भी पड़ा है। गार्सिया की स्टडी टीम के रिपोर्ट के हिसाब से हुकअप्स और उससे रिलेटेड फीलिंग ऑफ सेम, गिल्ट एंड लो सेल्फ स्टीम, ये सारी चीजें यंगस्टर्स के मेंटल पीस को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। और इससे एक बात तो क्लियर है, पूरे देश में सारे यंगस्टर्स के मेंटल हेल्थ पर इस चीज का असर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद का अगला कारण है राइज ऑफ टॉक्सिक फेमिनिज्म। सोशल मीडिया पर ये चल रहा टॉक्सिक फेमिनिज्म का कल्चर कई रिलेशंस और रिश्तों को खराब कर रहा है। ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट सोशल मीडिया से इंडियन वुमेन्स का माइंडसेट काफी ज्यादा डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि खराब कर रहे हैं। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर, बट एक रोल के लिए उनके माइंडसेट पर गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। Proud in front of. They want me to be an ashamed. Like we're all according to the society. I'm wearing red lipstick. I'm. इनके हिसाब से फेमिनिज्म का मतलब है मेल वर्सेस फीमेल, मेल्स के खिलाफ हेट्रेट और टॉक्सिसिटी फैलाना। ये चीजें भी काफी इम्पैक्ट कर रही है मॉडर्न डे रिलेशनशिप्स को, भले ही वो पति पत्नी का हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। इसके बाद का अगला मेन कारण आता है इंडियन फैमिली सिस्टम और अरेंज मैरिज सिस्टम। ये काफी ज्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं। जब तक इस बात को इंडियन फैमिलीज रियलाइज नहीं कर लेते, लड़का हो या लड़की ऐसे ही विक्टिम बनते रहेंगे। इंडियन सोसाइटी में मैरिज को एक बंधन की तरह, एक कंट्रोल की तरह यूज किया जाता है। लड़का आवारा है, शादी करा दो, सुधर जाएगा। लड़की के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, शादी करवा दो, कहीं भाग न जाए, फैमिली की रेपुटेशन खराब ना हो जाए। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर जब इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी से ज्यादा सोसाइटी और सोसाइटी के लोगों की खुशी की पड़ी रहेगी, तब तक अरेंज मैरिज टॉक्सिक बनती रहेगी। इंडिया में आज भी मैक्सिमम शादियां अरेंज्ड होती हैं और इस चीज में कोई भी बुराई नहीं है तब तक जब तक लड़के और लड़की की पूरी तरीके से मंजूरी ना हो। लेकिन आज भी आधे से ज्यादा केसेस में लड़का और लड़की से पूछा तक नहीं जाता। पेरेंट्स अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से कहीं भी शादी करा देते हैं। उनका बस यही मानना होता है कि बस शादी हो जाए, बस घर बस जाए। या फिर इतने एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि अच्छे बहू और दामाद की तलाश में लड़का और लड़की की उम्र निकल जाती है। आज के दिन में भी इंडियन पेरेंट्स टाइम के साथ अपग्रेड नहीं हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि दुनिया में आज डेटिंग किस लेवल तक पहुंच चुकी है, दुनिया में क्या चल रहा है, डेटिंग कितनी कॉमन हो चुकी है। और यही वजह है कि आधे से ज्यादा घरों में शादी के बाद कलेश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़का और लड़की के चॉइसेस मैच नहीं करते या फिर वो अपने पास्ट रिलेशनशिप से ओवरकम नहीं कर पाए। ये दो लोग जिनकी अभी अभी शादी हुई है, ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है। इन दोनों की सोच अलग अलग है, पर्सनालिटी अलग अलग है। ये दोनों अपनी जिंदगी को अलग अलग तरीके
तरीके से जीना चाहते थे। और कई सारे ऐसे एक्सट्रीम केसेस में भी ये चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि सोनम रघुवंशी वाला केस। सोनम रघुवंशी वाले केस में राजा रघुवंशी ने अपने माँ के साथ कहा था सोनम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और शादी की वीडियोस में भी ये चीज साफ साफ देखी जा सकती है। जबकि सोनम ने अपनी माँ से भी कहा था अगर मेरी शादी करवा दी तो बहुत बुरा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी शादी करवा दी जाती है। लेकिन इस पॉइंट पे मैं तो यही कहूंगा कि गलत वक्त पर गलत डिसीजन उस पे हावी हो गया। जो औरत अपने पति का खून कर सकती है वो शादी से पहले मना कर सकती थी, वो शादी से पहले भाग सकती थी। ये काफी वैलिड आर्गुमेंट है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज के दिन में भी कई सारी शादियां ऐसे फोर्सफुली कराई जाती है। हर साल हजारों ऐसी शादियां होती हैं जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों के कंसेंट के बिना शादियां करवा देते हैं। अब इस पॉइंट पर मेरा आपसे एक सवाल है, आपके आसपास कितनी शादियां फेल हो चुकी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इन सब के बाद अब आखिर में यही सवाल आता है, क्या इंडियन मेन कमिटमेंट से डर रहे हैं या फिर वो इस सिस्टम को समझ चुके हैं जहां पर एंट्री काफी इजी है लेकिन एग्जिट काफी कॉम्प्लिकेटेड? आज के दिन में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग शादी नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत शादी का रिस्क नहीं उठाना चाहते। क्योंकि आज के दिन में गेम काफी बदल चुका है। अगर गलत पार्टनर चूज किया तो सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं होता, लाइफ डीपली इम्पैक्ट हो सकती है। कई केसेस में तो लाइफ ही चली जाती है। इसीलिए अगर आप भी शादी या कमिटमेंट करने जा रहे हो तो फिर से एक बार अपने डिसीजन को जरूर देखें, क्या आपका कदम सही है या फिर बाद में आपको भी रिग्रेट करना पड़े।